अब वक्त है आपको समाज के कड़वी हकीकत से रूबरू कराने का, क्योंकि यह मसला 140 करोड़ आबादी वाले देश की आधी दुनिया से जुड़ा हुआ है। इस देश की महिलाएं 138 करोड़ आंखों के खतरे में हैं। घर से बाहर निकलती हैं तो उत्पीड़न का शिकार होती हैं और कई बार तो घर में भी महफूज नहीं रह पाती। स्क्रीन पर मेरे दाईं तरफ आपको कुछ आंकड़े दिख रहे होंगे। ये महिलाओं के प्रति होने वाले अपराध के आंकड़े हैं और मेरी बाईं तरफ आपको 4 तस्वीरें दिखती हैं। इनमें से एक तस्वीर बीजेपी की पूर्व सांसद नवनीत राणा की है, दूसरी तस्वीर समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन की है, तीसरी तस्वीर बीजेपी यूपी से विधायक केतकी सिंह की है और चौथी तस्वीर भारत आई ऑस्ट्रेलिया की महिला टीम के बारे में। और ये तस्वीरें एक बात कॉमन बताती हैं और वो है उत्पीड़न। चारों को उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। यहां ध्यान देने की बात यह है कि ये तमाम तस्वीरें उनकी हैं जिनका समाज में रसूख है, जिन्हें आम लोगों से ज्यादा सुविधाएं और सुरक्षा मिलती है। जब इन महिलाओं को पीड़ा का सामना करना पड़ता है, उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है, तो जिस तबके की महिलाओं को रोज जिंदगी की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, उनके साथ क्या गुजरती होगी आप कल्पना नहीं कर सकते। ये नवनीत राणा है, बीजेपी की फायर ब्रांड नेता। अमरावती सीट से सांसद रह चुकी हैं। इनके पति रवि राणा महाराष्ट्र की बदनेरा सीट से विधायक हैं। इलाके में इनके परिवार का रसूख है। इन्हें स्पीड पोस्ट से चिट्ठी भेजकर गैंगरेप और हत्या की धमकी दी गई है। ये समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेता और समाजवादी पार्टी से सांसद रहे चौधरी मुनव्वर हसन की बेटी हैं। इनकी मां तबस्सुम हसन भी सांसद रह चुकी हैं। इकरा हसन के खिलाफ सोशल मीडिया पर बेहुदा टिप्पणियां की गईं, उन्हें गालियां देकर अपमानित करने का प्रयास किया गया। ये केतकी सिंह हैं, उत्तर प्रदेश के बलिया जिले की बांसडीह सीट से बीजेपी की विधायक हैं। सितंबर 2025 में उनका घर घेरा गया। उनकी नाबालिग बेटी को डराने की कोशिश की गई। ये तीनों चेहरे समाज के उस तबके का हिस्सा हैं जिसकी तरफ आंख उठाने से पहले किसी को भी 100 बार सोचना पड़ेगा। फिर भी ये तीनों बदसलूकी का शिकार हुई। अब आपको पिछले कुछ दिनों में देश के 3 अलग अलग शहरों से आई खबरों के बारे में बताते हैं। कोलकाता के एक 5 स्टार होटल के क्लब में एक महिला से छेड़छाड़ की गई। दिल्ली में एक स्कूटी कैब चलाने वाले ने एक महिला से छेड़छाड़ की। बेंगलुरु में डिलीवरी बॉय ने ब्राजील की एक मॉडल से छेड़छाड़ की। इंदौर में ऑस्ट्रेलिया से आई महिला क्रिकेट टीम की खिलाड़ियों से छेड़छाड़ की गई। साफ है कि महिलाएं चाहे किसी तबके की हों, रसूखदार हों या आम परिवारों की हों, महफूज कोई नहीं है। सवाल है कि क्या कोई लफंगा किसी लड़की को कहीं भी छेड़ सकता है? सवाल है कि क्या कोई छिछोरा जब जी चाहे किसी को अपनी गलत हरकत का शिकार बना सकता है? सवाल है कि क्या कोई भी शोहदा किसी लड़की या महिला को कहीं भी अपना शिकार बना सकता है? क्या लड़कियों और महिलाओं की सुरक्षा गुंडों के रहमो करम पर है? छेड़छाड़ के मामलों में कार्रवाई होती नहीं, ऐसा नहीं है। कार्रवाई होती है, लेकिन सवाल समाज की सोच और भरोसे का है, जो कहीं भी कभी भी किसी भी वक्त टूट जाता है। एनसीआरबी का डेटा बताता है कि 2023 में महिलाओं के खिलाफ अपराध के 4,48,211 केस दर्ज किए गए। इनमें बलात्कार के 29,670 मामले, छेड़खानी के 83,891, अपहरण के 88,605, क्रूरता के 1,33,676, स्टॉकिंग यानी पीछा करने के 6,427, जबकि एसिड अटैक के 207 मामले थे। इन आंकड़ों को खंगालिए तो पता चलता है कि महिलाएं कहीं सुरक्षित नहीं हैं, न घर में न बाहर। उम्र का भी कोई असर नहीं, अपराध की छाया हर उम्र पर पड़ रही है। इसके बावजूद मध्य प्रदेश के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने इंदौर में ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेटर्स से हुई छेड़छाड़ को लेकर जो बयान दिया, उसने पीड़ित पर ही जिम्मेदारी डाल दी। देखिए, थोड़ी बहुत तो लैप्स हुआ है इसमें, पर उसमें खिलाड़ियों का अचानक वहाँ से निकल जाना
बिना किसी को बताए, अपने कोच को भी नहीं बताया उन्होंने। ये थोड़ी सी एक गलती हो गई है उनसे। यदि क्योंकि वहाँ उनकी सिक्योरिटी थी, वहाँ पर पर्सनल सिक्योरिटी भी थी और पुलिस की सिक्योरिटी भी थी, पर वो बात करते करते निकल गई, किसी का ध्यान नहीं रहा और ये घटना हो गई। ये घटना दुर्भाग्यशाली है, पर इससे अब खिलाड़ी भी सीख लेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि हम जब कोई दूसरे देश में जाएं, दूसरे शहर में जाएं, तो अपनी सुरक्षा की चिंता भी करें। सर आखिरी महिला कोई भी हो, किसी शहर की हो, सुरक्षा जरूरी है। सुरक्षा बढ़ाइए जरूर, लेकिन कानून का वो खौफ, वो माहौल भी पैदा कीजिए जिसमें महिलाएं बेखौफ होकर घर से बाहर निकल सकें। जब तक ऐसा नहीं होता, कोलकाता से लेकर इंदौर तक की घटनाएं बार बार होती रहेंगी।